Hello, my dear students. I want to ask you from where you buy the goods, your product, whenever you need, and where the producer sells their product. कहाँ से आप चीज़ें खरीदते हो या कहाँ पे जो सामान बनाते हैं जाके बेचते हैं. Hello, my dear students, in our YouTube channel Learning with Aradhana ma'am. Today we are discussing about the different types of market around us. Okay, so without wasting time, let's proceed towards our today's topic, that is market around us. In this topic, very first thing, we will discuss about the market. Market क्या है? Market is that place where the producer sell their product and the seller sell their product and जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, एंड द बायर्स एंड बाय देयर प्रोडक्ट. खरीदने वाले चीजें खरीदते हैं जिनको जरूरत है, और बेचने वाले बेचते हैं जिन्होंने प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए चीजें बनाई हैं और बेचते हैं. ठीक है. मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर बायज द गुड्स एंड सेलर सेल द गुड्स या प्रोडक्ट्स. ओके, पता लग गया पहले मार्केट क्या है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. अलग अलग तरह की मार्केट है. ओके, साइड बाय साइड यू विल रिपीट विद मी. होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल आप लोग जाते होंगे. ठीक है. वीकली मार्केट हर जगह पे लगती है. वीकली, इस वीक ये लगेगी, इस वीक वहां पे लगेगी. एंड ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन भी, वो भी एक मार्केट ही है जहां पे सेलर सेल कर रहे हैं और बायर बाय कर रहे हैं. वो भी एक मार्केट है ऑनलाइन. बट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज मार्केट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. हर एक मार्केट के कुछ एक बेनिफिट्स भी हैं और कुछ एक नुकसान भी है, लॉस भी है. ओके, दैट्स वेयर गेन एंड लॉस. ओके, ये क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. We are going to discuss about this. The very first market is wholesale market. Wholesale market, whole, नाम से पता लग रहा है, whole means सारा. Okay, wholesale market में चीजें बहुत सस्ती मिलती है as comparatively to the other market. जैसे रिटेल मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल है या ऑनलाइन. होलसेल मार्केट we get the cheaper as comparatively to the other markets. We get the cheap rate product. We purchase the product at a low rates as comparatively to the others. Okay, but disadvantages में है, इसका एक नुकसान भी है. The disadvantage of this market is we have to purchase the whole bulk. बहुत ज्यादा खरीदना पड़ता है. जैसे हमें एक पेयर ऑफ शूज चाहिए या वन पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए या ओनली वन कैप चाहिए, बट वी हैव टू परचेज इन डजन. दर्जन में खरीदना पड़ेगा. होलसेल मार्केट में ये है. समवेयर एंड समहाउ वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं होती, सो हम लोग सस्ते के चक्कर में ज्यादा खरीद ले, वो तो महंगा ही पड़ेगा ना. So advantage of wholesale market is we get the product at low rate as comparatively to the other market. But disadvantage is this, we have to purchase the product in bulk. Okay, wholesale, whole यानी कि सारा का सारा सेल करेंगे, इसलिए इस मार्केट का नाम यही है. Okay, so moving towards the second market, that is the retail market. Retail market, the advantage of this market is as we need, as per our need required, we can purchase the product. जितनी हमें जरूरत है उतना ही खरीदो आप. One pair of socks, one cap, one whatever, one notebook, one pencil, one whatever your need, जो भी आपको जरूरत है उतना ही प्रोडक्ट खरीदो. बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है? हाई रेट, हाई प्राइस एज कंपैरेटिवली टू द होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट के कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई रेट पे चीजें होती है. जैसे वहां पे एमआरपी से काफी डाउन हमें मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट, बट यहाँ पे नहीं मिलता है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज वीकली मार्केट. आजकल सारे सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन में, बिग सिटीज में, स्मॉल में भी वीकली मार्केट लगती है.
ओके, वीक में। सो वहां से भी चीजें खरीदते हैं। एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट इज वी गेट द प्रोडक्ट ऑन लो रेट, एंड सेकेंडली वी कैन परचेज as okay, we can buy as much as things which we need from one place. एक ही जगह से हम लोगों को जितनी चीजें चाहिए सारी खरीद सकते हैं। वीकली मार्केट सारी की सारी इकट्ठी डिस्प्ले की जाती है। बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके, क्लोथ्स चाहिए, हमें वुलन क्लोथ्स चाहिए, व्हाटएवर, सब कुछ वीकली मार्केट में इकट्ठा ही मिल जाता है। सेकेंडली रेट, लो प्राइस, ओके, प्राइस इसके लो होते हैं एज कंपैरेटिवली टू द रिटेल मार्केट एंड शॉपिंग मॉल एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और द ऑनलाइन शॉपिंग। कई बार वीकली मार्केट में बहुत लो रेट पे हमें बहुत अच्छी चीज मिल जाती। बट डिसएडवांटेज, इस मार्केट का भी एक डिसएडवांटेज है, हम लोग किसको कंप्लेन करें, नो गारंटी, रिटर्न नहीं कर सकते वापस। कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं निकलता कई बार वो वापस नहीं करते वीकली मार्केट वाले, गारंटी नहीं देते हैं, अश्योरेंस नहीं देते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की, और कई बार ये भी डर होता है कि फेक ना चीजें हों, ओके, क्वालिटी उसकी पुअर ना हो। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। मॉल में as comparatively to the other, high rate, high price पे प्रोडक्ट मिलते हैं, ओके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। बट एडवांटेज इसका, डिसएडवांटेज तो ये हो गया हाई रेट्स पे, प्राइसेस आर क्वाइट हाई एज कंपैरेटिवली टू द अदर मार्केट। बट इसकी एडवांटेज भी सेम है, सारी की सारी चीजें एक ही जगह से हम लोग खरीद सकते हैं, कपड़े भी, क्रॉकरी भी, यूटेंसिल्स भी अपने, ओके, वुलन क्लॉथ, कॉपीज, बुक्स, वट एवर यू रिक्वायर्ड, एक ही प्लेस पे, जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है हमें, एक ही जगह से हम लोग सारी चीजें वी कैन परचेज बाय ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस ओनली। एक ही जगह पे जाके हमें ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा मार्केट में, अब ये जरूरत है तो इस मार्केट में, अब ये जरूरत है तो उस मार्केट में, देयर इज नो नीड, ओके, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, टाइम हमारा सेव हो जाता है, ओके। वीकली मार्केट में भी टाइम सेव होता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में भी एक ही जगह पे काफी प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, काफी चीजें जो हमें जरूरत है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत जरूरी भी है इन कोविड-19 पीरियड। मार्केट में हम जाएं, इन्फेक्शन का डर होता है, बीमारी फैलने का डर होता है, घर में बैठे सेफली हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन प्रेजेंट सिनेरियो, ओके, घर बैठे बैठे ही हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी चीज चाहिए ऑनलाइन हमें उसकी क्वालिटीज, जैसे रेट, प्राइस और डिफरेंट टाइप्स, वैरायटी सारी आ जाती है, हम लोग बैठ के घर में ही बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, ओके। देयर इज नो नीड टू मूव आउट ऑफ द होम, अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। while sitting at home we can shop, ओके, शॉपिंग कर सकते हैं ना बेस्ट वे। दिस इज द एडवांटेज। बट सेकेंड डिसएडवांटेज भी है, जो प्रोडक्ट हमें दिखाया गया उसकी रियल में क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है, कई बार वैसी नहीं निकलती जैसी फीचर शो किए जाते हैं। सो वापस करना इट्स अ बिग, कई बार हेडेक हो जाता है, कई बार बड़ा टाइम स्पैन वेस्ट हो जाता है। और सेकेंडली इसकी डिसएडवांटेज भी, कई बार रेट, बहुत डिस्काउंट पीरियड चल रहा होता है तो अच्छे मिल जाते हैं अदरवाइज, ओके। सो ये है ऑनलाइन शॉपिंग में, ये भी आजकल आ रहा है, जैसे हम लोग अपना पेमेंट ऑनलाइन करें तो बड़ा ध्यान से करें, हैकर्स कैसे हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ और कॉन्शियस होके, ओके, हरेडली कुछ नहीं करना है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है ऑनलाइन। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी मार्केट विद देयर एडवांटेज एंड disadvantage, okay। So now we are moving towards our some important terms. The very term is customer. Customer कौन है? जो खरीदते हैं चीजें, one who buy the product or thing according to his or her requirement or need। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कुछ कोई चीज खरीदने जा रहे हो, शॉपकीपर से ले रहे हो, मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ, आई एम द कस्टमर,
मैं कस्टमर हूँ शॉपकीपर की या मॉल की, क्योंकि मैं परचेज कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू बाय. ओके, देन सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट, द पर्सन वन हु इज डूइंग द वर्क. ओके, कोई काम कर रहा है, इन क्या है, बदले में उसको पैसे मिलेंगे उसके. ठीक है, ही गेट द प्राइस और इनकम, गुड इनकम. ओके, अच्छी इनकम उसको मिल रही है फॉर डूइंग दैट वर्क. एनी पर्सन हु अर्न मनी इन प्लेस ऑफ, इन फॉर दैट वर्क. ओके, फॉर सम वर्क एनी पर्सन इज अर्निंग द मनी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. कोई काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. देन नेक्स्ट इज एक्सपोर्टर. बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, इंडस्ट्री, आजकल तो छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हु सेल देयर प्रोडक्ट आउट ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर सेल करते हैं या भेजते हैं, दैट इज द एक्सपोर्टर. एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, जो बाहर कंट्री में चीजें बेच रहे हैं, दोज आर द exporters. Then next है wages. Wages, that is very much connected with the employment. Okay, the person who is doing some work, in that work in return he gets some money, daily wage or weekly or monthly. कईयों को डेली वेजेस पे, जैसे लेबर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और उनको शाम को पैसे मिलते हैं, वो उनके वेजेस हो गए, दैट इज डेली वेजेस. कईयों को वीकली मिलते हैं, हम लोगों को मंथली. टीचर काम कर रहे हैं, बैंक में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कितने अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में. सो वो क्या है, मंथली वेजेस, महीने के, उनको उनके काम के जो पैसे मिलते हैं, दैट इज वेजेस या सैलरी. ओके, द मनी विच वी गेट इन रिटर्न ऑफ आवर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के पैसे जो हमें मिलते हैं, दैट इज वेजेस. देन एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कोई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसके बदले में उसको या तो प्रॉपर वेजेस नहीं, सैलरी नहीं, पैसे नहीं मिलने, आधे काट के, या फिर बिल्कुल ही नहीं मिलने, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन. द पर्सन वर्किंग हार्ड बट इन रिटर्न ही इज नॉट गेटिंग प्रॉपर सैलरी, वेजेस और नो सैलरी, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. द नेक्स्ट वन इज डिमांड. डिमांड आपको पता है कि मार्केट में कोई भी चीज की हम लोग जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, कि हमें जो चीजें हम लोग खरीद रहे हैं, द थिंग्स विच वी आर परचेजिंग और बाइंग, दैट इज द डिमांड ऑफ द कॉमन पीपल. ओके, देन नेक्स्ट है सप्लाई. द सप्लायर सप्लाइज. मैन्युफैक्चरर, जो चीजें बनाने वाले हैं, वो चीजें भेजते हैं मार्केट में, सप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, किस लिए, टू गेट द मनी, टू गेट द प्रॉफिट. ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो, गेन हो, एंड दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द पीपल. हम लोगों ने जब मांगा है, वो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर बना बना के बेच रहे हैं, मार्केट में भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के लिए, मनी के लिए. ओके, देन नेक्स्ट लास्ट वन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बच्चे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कई इतने अमीर हैं कि उनको पता ही नहीं कितना पैसा है उनके पास, कितनी धन दौलत है. दुनिया कैलकुलेट करती है कि ये नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया, बिलियनर, जैसे हमारे रिलायंस, टाटा, अदर ऑल्सो इंडस्ट्रीज. ओके, सो कई ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि अब खाना मिला है भरपेट और फिर कब मिलेगा टेस्टी अच्छा खाना. दिस इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. कईयों के पास महल है रहने को, कईयों के पास प्रॉपर घर भी नहीं. दिस इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ओके, दिस इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. द पर्सन हु हैव billion, money in the billion which he can't count, and the person who has no money for his basic necessity. बेसिक नेसेसिटी हमारी क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, वो भी नहीं उसकी फुलफिल होती. सो दिस इज द बेसिक इनइक्वालिटी. इनकम में, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ये है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. दीज आर द टर्म. बेटा बिफोर लिविंग आई वांट टू टेल यू, I know in North India severe winter season is going on and temperature is in freezing point. Still we are also suffering. So but whenever the
weather conditions are suitable, you have to go to market with your parents and you will visit all the market. आप शॉपिंग करोगे सारे की सारी मार्केट से, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, वीकली मार्केट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑनलाइन तो घर बैठे ही हो जाएगी. ओके, एंड आफ्टर दैट you will experience what are the good point and bad point of each and every market. You have to write them. You will prepare your presentation on that. Okay, you can make a small video also on that. So by doing this yourself, ये जब आप खुद करोगे, you will get the experience. This is called experiential learning. Experiential learning, when you go to the market and shop yourself or buy and purchase the product yourself, then you will get the experience for lifelong. You will not forget this topic and this chapter, and there will be no need to memorize the question. आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी memorize करने की. Okay, this is the easiest method or way. And this is also called the experiential learning. The thing which you learn through your experience, that is called experiential learning. And in this procedure, in this method, you will not get any problem while memorizing or learning the concept. Okay, I hope you understood today's topic. Still, you have any problem, send me your problem in comment section. Okay, that's all for today. Take the screenshot of main point of this chapter. But before leaving, I want to say, when I upload the video on YouTube through, this is meant for the kids, they set the comment off. Okay, comments are off on this, so kids are not allowed. So if you have any problem, you can send me on my mail. Okay beta, that's all.